हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं 23,43,923 अभ्यर्थी जो कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चे पढ़ा करते थे, उनके नाम को काट दिया गया है। अगर आप में से कोई भी शिक्षक बनने का सपना देख रहा है तो इस बात को पता होना चाहिए कि 23 लाख यानी कि लगभग 23.5 लाख ऐसे छात्रों के नाम काटे जाने से, जहां पर 30 बच्चों पर एक छात्र मतलब एक शिक्षक होना चाहिए, तो इसका अंदाज़ा आप लोग लगा कर कि देखिए कि 23.5 लाख में जब आप डिवाइड करेंगे 30 से, तो जो आंकड़ा आप सभी के सामने निकल कर के आएगा ना दोस्तों, वो होगा आपके टीचर्स की आवश्यकता। अब यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी है वो है 23 लाख ऐसे छात्र जिनको यहाँ से निकाल दिया गया है या फिर उनके नाम काट दिए गए हैं। तो उसके बाद आगे क्या होगा इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अलावा शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियाँ और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट को लेकर कवर करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मुद्दे की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो हम बात कर रहे थे 23 लाख ऐसे छात्रों के बच्चों के नाम काटे जाने के बाद से, तो लगभग जब इतनी बड़ी संख्या में छात्र एडमिशन ले लेते हैं तो इनके नाम क्यों काटे जाते हैं? क्योंकि पहले तो सरकार का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के एडमिशन लिए जाएं। होता क्या है कि सरकारी विद्यालयों के अंदर एक कंपटीशन देखने के लिए मिलता है टीचर्स के अंदर। वो सभी अभ्यर्थियों को ये लालच देते हैं कि आप एक बार अपना नाम लिखा दो, बेशक स्कूल आओ या ना आओ, ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलता है। तो बड़ी संख्या में छात्रों से नाम लिखवा लिए जाते हैं, लेकिन एडमिशन फ़ीस तो कोई ली नहीं जाती है ना, कि भाई आपने एडमिशन फ़ीस दी है तो कोई पैसे दे कर के आएगा। इसी वजह से नाम बड़ी संख्या में लिखे जाते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनके आंकड़े बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 23 लाख को अगर आप डिवाइड करते हैं लगभग 30 से, तो आपका जो आंकड़ा निकल कर के आएगा वो 78,000 के समथिंग होगा। यानी कि अगर ये 23 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ाते रहते तो 78,000 नई शिक्षक भर्ती की आपको आवश्यकता पड़ती, जो कि अब नहीं पड़ेगी। ये बात की जा रही है। बिहार के स्कूलों के अंदर लिखा हुआ है कि स्कूलों में अगर बात की जाए 23,43,923 बच्चों के नाम काटे गए हैं। मेगा सॉफ्टवेयर पोर्टल पर चिन्हित किए गए नामांकन को रद्द करने वाले बच्चों की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार ने स्कूल में लेवल 1 से लेकर 12th तक के लगभग 23 लाख अभ्यर्थियों के नामांकन रद्द किए जा चुके हैं। ये सभी वैसे छात्र छात्राएं जो सरकारी स्कूलों में बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 15 दिनों से उपस्थित पाए गए हैं। नामांकन रद्द होने वाले बच्चों में मेगा सॉफ्टवेयर पर चिन्हित किए जा चुके हैं। इससे नामांकन रद्द होने वाले बच्चों को लाभुक योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जो काम की बात है वो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी है। लेकिन अगर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में बच्चे आएंगे तो उतना बेनिफिट कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों के लिए भी होगा। हालांकि बिहार में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शिक्षक भर्ती आ रही है, अभी कोई आवश्यकता भी नहीं है। मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे, लेकिन अगर ये लोग और होते तो 78 लाख भर्तियाँ और हो जाती। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर भर्ती को लेकर नए पदों का सृजन किया गया है और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जल्द जारी होगा। इसको लेकर जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय समेत अन्य संस्थाओं में भर्ती के लिए गठित हो रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नए आयोग में विलय करने के साथ ही कई नए पद भी सृजित किए जा रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का पद सृजित किया गया है, जिस पर जल्दी नियुक्ति होगी। पूर्व में दोनों उच्चतर एवं माध्यमिक आयोगों में ये पद नहीं थे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को लेकर यहाँ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसके अध्यक्ष BS कुमार ने उप सचिव नवल किशोर को ही परीक्षा नियंत्रक बना करके रखा था। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर उप सचिव अलग होंगे, परीक्षा नियंत्रक अलग होंगे। तो इसी को लेकर जल्दी इसका जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए। उसके बाद में
यूपी टीईटी, सुपर टीईटी और टीजीटी पीजीटी को लेकर जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, क्योंकि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए अध्यक्ष और सदस्य नहीं आ जाते हैं तब तक तो ये भी पता है कि टीजीटी पीजीटी, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीद है कि ये मामला जल्द ख़त्म हो और नई भर्तियों को लेकर जो शुरुआत है वो देखने के लिए मिले। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने सचिव से की वार्ता। जूनियर एडेड विद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2 साल से लंबित है। मामला कोर्ट की प्रक्रिया से जूझ रहा है। सोमवार को अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती समिति के अभ्यर्थियों के माध्यम से अनिल भूषण चतुर्वेदी से मुलाकात की, जहां भर्ती को लेकर कोर्ट से जल्द मुक्त कराए जाने को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए चर्चा की। जूनियर एडेड अभ्यर्थियों का प्रयास किया कि जो लिस्टिंग एप्लीकेशन के बाद न्यायालय में इसी महीने सुनवाई करा ली जाए, जिससे कि मामला जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे भी पूछते हैं कि सर आपने एडेड जूनियर को लेकर जानकारी देनी बंद कर दी। उसका सच ये है कि एडेड जूनियर को लेकर सच में कुछ हो ही नहीं रहा है। अधिकारी कुछ बताते नहीं हैं, कोर्ट में कोई सुनवाई होती नहीं है, कोर्ट कोई आदेश देता नहीं है, तो मामला जहाँ पे था वहीं खड़ा हुआ है। जिस दिन आपकी परीक्षा हुई थी उसके बाद से आज तक इसका कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, सिवाय आपकी आंसर की जारी करने के अलावा। ये आपका दुर्भाग्य कह लो या कुछ भी कहो। एक तरफ बिहार के अंदर एक के बाद एक नई शिक्षक भर्ती आ गई, नियुक्ति भी मिल गई, दूसरी भर्ती भी आ गई, हो सकता है उसको भी नियुक्ति मिल जाए, लेकिन एडेड जूनियर को लेकर अधिकारी काम ही नहीं कर रहे। लिखा हुआ है कि दूसरे चरण की 7 से 15 दिसंबर तक होगी बीपीएससी परीक्षा। तैयारी पूरी कर ली गई है। लगभग 1,22,252 पदों के लिए 8,41,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिसके बारे में पूरा डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 तारीख को होने वाली परीक्षा में सिर्फ 6,000 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। 8 तारीख को होने वाली परीक्षा में लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। 9 तारीख को होने वाली परीक्षा में 3.25 लाख अभ्यर्थी होंगे। इसके अलावा 10, 14 और 15 तारीख को होने वाली परीक्षाओं में लगभग 1 लाख के आसपास अभ्यर्थी मौजूद दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा जो परीक्षा देने वाले दिन होंगे वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे 8 तारीख को और 9 तारीख को। यही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। फिलहाल अगर बात की जाए ओएमआर सीट को लेकर बदलाव के बारे में, तो ओएमआर सीट में कोई भी हेराफेरी न की जाए। असल में बीपीएससी के चेयरमैन ने बताया है कि ओएमआर सीट के अंदर आप ना कोई डॉट लगाएं, ना ही कोई गोला एक्स्ट्रा करें, ना किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो वहाँ पे कोई ऐसा चिन्ह बनाएं, ना ही आप किसी भी चाइनीज़ पेन का इस्तेमाल करते हुए उस डॉट को वाइटनर लगाकर या कुछ भी करने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मशीन के माध्यम से डिटेक्ट किया जाएगा। अगर नहीं भी किया जाता है तो मैनुअल चेकिंग के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कहना था बीपीएससी के चेयरमैन का। कल जब मैंने आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी तो उसमें आपको जानकारी दे दी थी। यूपी शिक्षक भर्ती आरक्षण पर क्लीन चिट दे दी गई है, जिसके बारे में जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में लिखी हुई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक भर्ती आरक्षण पर केजीएमयू को क्लीन चिट दी गई है। असल में केजीएमयू शिक्षक भर्ती में आरक्षण अड़चनें दूर करने को आसान नहीं है। शासन ने आरक्षण संबंधित मामले पर क्लीन चिट दे दी गई है। यहाँ पे ये जो मामला देखने के लिए मिला था वो 141 पदों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी का जो आरोप है वो लगा था, जिसको लेकर जांच की गई और जांच के बाद में यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।